बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन हज़रत उमर दोपहर के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकल पड़े। उन्होंने पहले ही पता कर लिया था कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ साथियों के साथ अरकम के मकान पर ठहरे हुए हैं और उनके साथियों की संख्या लगभग 45 है। हज़रत उमर बहादुर तो थे ही, इसलिए उन्होंने अपनी तलवार उठाई और तन्हा ही अरकम के घर की ओर चल दिए। हज़रत उमर को रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिल गए। उन्होंने पूछा, ए उमर, कहाँ जा रहे हो? उमर ने जवाब दिया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसी शख्स की वजह से आज हमारे कबीले कुरैश में फूट पड़ गई है। ये हमारे देवताओं को बुरा भला कहता है और इससे तो हमारा धर्म खतरे में पड़ गया है और मैं आज उसे कत्ल करके ही चैन लूँगा। हज़रत नईम ने कहा कि उमर, तुम बड़े धोखे में हो। क्या तुम ये समझते हो कि अगर तुमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया तो अब्द मनाफ के ख़ानदान वाले तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि वो तुमसे बदला लेंगे। और हाँ, पहले अपने घर जाकर अपने घर वालों की खबर लो, फिर कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचना। उमर चौंक गए और पूछा, मेरे घर वाले कौन? नईम ने जवाब दिया कि तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और तुम्हारे बहनोई और तुम्हारा चचेरा भाई सईद बिन जैद सब के सब मोहम्मद के हाथ पर मुसलमान हो चुके हैं और उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया है। जाओ, जाकर पहले उन्हें समझाओ। ये सब सुनते ही उमर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने रास्ता बदल लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना जाकर पहले वो अपने घर पर पहुँचे और जैसे ही ज़ोर ज़ोर से घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर बैठी उनकी बहन और बहनोई समझ गए कि उमर बाहर खड़े हैं। उस वक्त घर के अंदर खब्बाब बिन अरत अपने हाथ में पवित्र कुरान लिए सईद और फातिमा उमर की बहन और बहनोई को सूरह तौहा पढ़ा रहे थे। उमर की आहट पाकर खब्बाब तुरंत घर के एक कोने में छिप गए और कुरान के हिस्सों को हज़रत फातिमा ने छुपा दिया। बाहर खड़े उमर ने भी खब्बाब की आवाज़ को सुन लिया था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उमर बहुत गुस्से में थे और अपनी बहन से कहने लगे कि ये क्या हो रहा है? उनकी बहन फातिमा बोली, कुछ भी तो नहीं। उमर को बहुत गुस्सा आया और कहने लगे, खुदा की कसम, मुझे मालूम हो गया है कि तुम दोनों लोगों ने मोहम्मद का धर्म अपना लिया है। और जैसे ही उन्होंने अपने बहनों सईद को देखा तो उन पर झपट पड़े और उन्हें मारने लगे। अपने पति को पिटता देखकर उनको बचाने के लिए जैसे ही उमर की बहन फातिमा पास आईं तो उनको भी इतना मारा कि उनके जिस्म से खून बहने लगा। अब उन दोनों से रहा नहीं गया और उन्होंने उमर से साफ साफ कह दिया, हाँ, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म अपना लिया है और हम अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं। तुम्हारा जो जी चाहे कर लो। उमर के सामने अच्छे अच्छे बहादुरों की भी बोलती बंद हो जाती थी, लेकिन आज उसी के बहन और बहनोई की इस बात ने उमर को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मोहम्मद अपने लोगों पर कौन सा जादू करते हैं और आखिर इस्लाम में कौन सा आकर्षण है जिसकी वजह से लोग इस धर्म की ओर खींचे चले जा रहे हैं। देखना चाहिए कि आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों पर किस तरह से जादू करते हैं। उमर ने जब अपनी बहन की ओर देखा तो फातिमा के सर से खून बह रहा था और वो घर के एक कोने में बैठकर सिसक सिसक कर रो रही थी। और जब बहनोई की तरफ देखा तो वो भी खून में लथपथ घर के एक कोने में पड़े थे। अपनी छोटी बहन की ये हालत देखकर उमर को उन पर तरस आने लगा और उन्हें अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ और कहा कि मेरी एक ही छोटी बहन है, ना बाप है और ना माँ है, और मैंने आज उसे इतना मारा कि उसके खून बहने लगा। उमर अपनी बहन के पास गए और उसे उठाया और उसका खून साफ किया और उससे कहने लगे कि माफ़ करना, मैंने गुस्से में आकर तुम लोगों को बहुत मारा। ज़रा मुझे भी तो दिखाओ कि तुम लोग अंदर छिपकर क्या पढ़ रहे थे। उनकी बहन घबराई और कहने लगी, हमें तुमसे डर लगता है
कि कहीं तुम उसे हमसे छीन ना लो जो हम पढ़ रहे थे। उमर ने अपने देवताओं की कसम खाकर अपनी बहन को यकीन दिलाया कि बस मैं देखना चाहता हूँ और फिर तुम्हें वापस कर दूंगा। उमर की बहन फातिमा ने उमर को कुरान दे दिया और जैसे ही उमर ने कुरान को पढ़ना शुरू किया तो उमर दंग रह गए। उमर की आंखों से आंसू टप टप बरसने लगे। उमर सोचने लगे कि इतनी उच्च और दिव्य बाणी है, मोहम्मद वाकई सच्चे हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने जब अपने लिए एक शब्द झूठ नहीं कहा तो वो इस कुरान को जग के पालनहार से कैसे जोड़ देंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई में सच्चे हैं और ये किताब कुरान भी सच्ची है। सोचते ही सोचते उमर के दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की तमन्ना जाग उठी और उन्होंने फैसला किया कि अब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले बगैर चैन से नहीं रह सकता। और वो फौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए अरकम के घर की ओर चल पड़े, जहाँ कुछ सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठते थे और वहीं पर हुजूर उनको इस्लाम का दर्स दिया करते थे। खुदा का करिश्मा देखिए कि जो उमर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने को निकला था वो आज खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने को बेचैन हुआ जा रहा है। उमर के हाथ में तलवार थी और जैसे ही वो अरकम के दरवाजे पर पहुंचे और जैसे ही उमर ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से सहाबा ने उनको किवाड़ों की दरारों से देख लिया। उमर जैसे बहादुर और इस्लाम के कट्टर विरोधी शख्स को तलवार के साथ आता देखकर वो चौंक गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उमर का दिल आज बदलने वाला है। आज उमर अंधेरियों से उजालों की तरफ आने वाला है। आज उनको एक बहुत बड़ी ताकत हासिल होने वाली है। उन लोगों को क्या पता था कि अब उमर की ये तलवार इस्लाम के खिलाफ नहीं उठेगी बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरने वाली है। जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा है बल्कि वो लोग डर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस्लाम कबूल कर चुके थे और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरकम के घर में ही थे। निडर और बहादुर तो आप थे ही, कोई भी आपसे जंग में जीत नहीं पाता था। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरवाजे पर खड़े सहाबा से कहा कि दरवाज़ा खोल दो, अगर सुकून से अंदर आता है तब तो ठीक है, वरना उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हज़रत हमज़ा की बात सुनकर सहाबा ने दरवाज़ा खोल दिया और हज़रत उमर अंदर आने लगे और हुजूर के सामने आकर खड़े हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर को देखकर उनके पास आए और उनके गर्दन के पास वाले कपड़े को पकड़कर झटक दिया और कहा कि ऐ खत्ताब के बेटे उमर, तुम यहाँ किस इरादे से आए हो? खुदा की कसम, अगर तुम्हारा इरादा नेक नहीं है तो अल्लाह का गजब तुम पर आ जाएगा। उमर, इस्लाम लाओ, इस्लाम कबूल करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के सीने पर हाथ रखा और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, उमर के दिल में हिदायत डाल दे। इतना कहना था कि उमर की आंखों से टप टप आंसू बहना शुरू हो गए। उमर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उनसे अब रहा ना गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, अब और रहा नहीं जाता। जिसका कलमा आप पढ़ते हैं, जिस खुदा पर आप ईमान लाए हैं, उसी का कलमा मुझे पढ़ा दीजिए। उमर की ये बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा। अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुईं और इस कदर बुलंद हुईं कि पूरे मक्का शहर में अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया और सब लोग बहुत खुश थे। जब नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम लोग हक पर नहीं हैं? हुजूर ने फरमाया, हम हक पर हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह का दीन सच्चा है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ही अल्लाह का सच्चा नबी हूँ।
तब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि फिर हम छिपकर नमाज क्यों पढ़ें? जब हम हक पर हैं, हमारा दीन सच्चा है, आप अल्लाह की नबी हैं, फिर क्यों हम छिपकर इबादत करें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, तुम जानते हो कि इस वक्त मक्का में मुसलमानों की संख्या बहुत कम है और अगर हम लोग खुलकर नमाज पढ़ेंगे तो कुफार हम लोगों पर जुल्म करेंगे, हमें परेशान करेंगे, हमें सताएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम हक पर हैं, हमारा दीन सच्चा है और आप अल्लाह के नबी हैं, तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है, हम काबा में चलकर नमाज पढ़ेंगे। हज़रत उमर की ये बात सुनकर सबका चेहरा खुशी से खिल उठा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबा की तरफ चलने को अर्ज़ किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जोश और जज्बा देखकर राज़ी हो गए और काबा की तरफ चलने लगे। मुसलमानों की दो सफ़ें ऐसे बन गईं कि एक सफ़ की निगरानी हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे थे और उसके पीछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे और उसके पीछे एक सफ़ चल रही थी जिसकी निगरानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे थे। जब आप काबा के अंदर पहुँचे तो कुफ़ार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखकर दंग रह गए। हज़रत उमर ने उन लोगों से कहा कि तुम लोग कमज़ोर मुसलमानों पर जुल्म सितम करते हो। अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है तो तुम लोग उसे मारते हो और उस पर जुल्म करते हो। आओ आओ, मैं उमर इब्न खत्ताब इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। है कोई जो मुझसे मुकाबला करे? है कोई जो मुझे रोके? बल्कि आपने ऐलान किया कि जिसे भी अपने बच्चे यतीम करवाना हो, जिसे अपनी बीवी को बेबा करवाना हो, वो उमर के मुकाबले में आए और हमें यहाँ नमाज पढ़ने से रोके। आपकी ये बात सुनकर कुफ़ार के दिलों में खौफ बैठ गया और वो सोचने लगे कि आखिर उमर को क्या हो गया है, जो कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून का प्यासा था, आज उन्हीं के साथ खड़ा है और उन्हीं के गुण गाता है। ये कैसे हो सकता है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों को एक बहुत बड़ी ताकत हासिल हो चुकी थी। जो थोड़े से मुसलमान छिप छिप कर नमाज पढ़ा करते थे, वो अब सुकून के साथ नमाज पढ़ने लगे थे। हज़रत उमर के अंदर जो गुस्सा, जो जलाल पहले इस्लाम के लोगों के लिए था, वही गुस्सा, वही जलाल इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम के दुश्मनों के लिए हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब नेक लोगों की बात किया करो तो मेरे उमर की भी बात किया करो। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।